नमस्ते आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 46, 47 और 48। कार्यपत्रक नंबर 46 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, इकाई काल को समझ पाना। हम इन तीनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है, वह सिनेमा गया होगा, तो ये भूतकाल होगा और भूतकाल पर हम राइट लगाएंगे। ख है, तेज आंधी आई थी, ये भी भूतकाल का वाक्य है। दूसरा है, पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, ये भविष्यकाल का है, इसमें भविष्यकाल पे राइट लगाएंगे। अगला है, आरती पढ़ रही है, इसमें वर्तमान काल पर लगाएंगे। और लास्ट है, न वाला, अगले माह है हम लोग घूमने जाएंगे, ये भी भविष्यकाल का वाक्य है। तो इस प्रकार हमने काल के ये 4-5 प्रश्न हल किए हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे, मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल का वाक्य है। फिर मैं इस घर में रहता हूँ, इसको वर्तमान काल में बदल दिया गया है। ऐसे ही हमें क में मोर नाच रहा है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसको भूतकाल में बदलना है तो हम यहाँ लिखेंगे मोर नाच रहा था। अगला है, आपने आज क्या खाया, ये भूतकाल का वाक्य है। अब इसको हमें भविष्य काल में बदलना है तो हम लिखेंगे आप आज क्या खाओगे। अगला है, वह कॉलेज में पढ़ती थी, यह भूतकाल का वाक्य है, तो इसको वर्तमान काल में हमें बदलना है तो हम लिखेंगे वह कॉलेज में पढ़ती है। अगला है, कल विद्यालय में छुट्टी है, ये भविष्यकाल का वाक्य है, इसको हमें बदलना है भूतकाल में तो हम यहाँ लिखेंगे कल विद्यालय में छुट्टी थी। नेक्स्ट है, कल हम दिल्ली जाएंगे, ये भविष्यकाल का है, तो इसको वर्तमान काल में हम बदलेंगे आज हम दिल्ली जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक नंबर 46 काल से संबंधित गतिविधियों का पूरा करेंगे। अगला है कार्यपत्रक नंबर 47। कार्यपत्रक नंबर 47 जो है उसकी दक्षता है होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना। नीचे यहाँ एक होर्डिंग बना हुआ है पोस्टर, उसको ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में, और स्वच्छ भारत मिशन का ये प्रोग्राम है, इस बात का रखें ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। इसका पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन जारी किया गया है, तो यह विज्ञापन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सेकंड नंबर वाला इस पर हम राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यह पोस्टर संदेश दे रहा है, तो इस पे भी दूसरे बॉक्स में राइट करेंगे कि कूड़ेदान के उपयोग का संदेश हमें यह पोस्टर दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो पहली लाइन है, हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा है, हमें कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, तो ऊपर वाला काम हमें नहीं करना चाहिए और नीचे वाला हमेशा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे चारों ओर गंदगी फैल जाएगी और बीमारियां भी फैल जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा है, पहले में स्वच्छता अपनाओ पर्यावरण को बचाओ। दूसरा लिखा है, हाथ धुलेंगे साबुन से रोग मिटेगा जीवन से। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 47 भी हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 48 की ओर। जो इस कार्यपत्रक की दक्षता है संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। इसका पहला प्रश्न है कि क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर होगा तोते का पिंजरा हमें दिखाई दे रहा है। अगला है, चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, तो
पक्षी बंधन महसूस कर रहे हैं और उदास हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? तो इसमें देखिए आप, इसका हमने लिखा है पक्षी उड़ रहे हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? पक्षी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और ये प्रसन्नचित्त भी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है? हमें दूसरे चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है क्योंकि वह आज़ादी से आसमान में उड़ रहे हैं और किसी भी बंधन से मुक्त हैं। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ और हमने आज कार्यपत्रक नंबर 46, 47 और 48 पूर्ण किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।